आपको क्या लगा कि यू आर परफेक्ट टुडे? ਇੰਨਾ ਕੁਝ कहता है, ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬੰਦਾ ਸਾਗ ਡਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कैसी है, किधर जाना था हमने, सीधे हाथ या पुठे हाथ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बब्बू बराल साहब थे ना हमारे स्टार थिएटर के, वो कहा करते थे बेटा जो आपको काम आता नहीं ना वो कभी थिएटर पे करे ना। दुनिया में कोई कारोबार नहीं है कि 7 दिन में 20 करोड़ के साथ आपको 20 करोड़ दे दे। ये वाहिद शो बिजनेस है। पैसा ले आओ ते हराम हलाल चो निकलो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हिली टीवी। एक ऐसा घर है, एक ऐसा चैनल है, इसके साथ जुड़े जो कैमरे हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऐसे कैमरे हैं जिसमें हम यहाँ आके हर किस्म की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज एक और ऐसे गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है जो मैं समझती थी कि सलीम साहब और गोगा के बाद जो हम अपने नेक्स्ट जो अपने गेस्ट हैं उनकी अगर हम लिस्ट देखें तो हमें इनको बुलाना चाहिए। क्योंकि बात चल रही है कॉमेडी की, बात चल रही है सुरों की, बात चल रही है दिल की, तो क्यों ना इनको बुलाया जाए। मैं पता नहीं तारुफ करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लफ्ज़ बहुत कम है और जब कोई एक इंसान अच्छा आपके सामने आ जाता है ना उसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए या किसी भी टैलेंट के लिए हम बहुत सारी लाइन्स को कॉपी कर लेते हैं, हम बहुत ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेते हैं अल्फाजों का, लेकिन जब एक इंसान अच्छा हो तो उसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। और उसके लिए सिर्फ मैं एक बात कहती हूँ कि जो इंसान अच्छा है उस पर अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी और रहमत है। कोलीग का, अपने दोस्त का तारुफ कराती हूँ ताकि आप सब लोग उनसे दिल की बातें पूछ भी सकें, कर भी सकें। आप लोग कमेंट में हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा और आप जो भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं वही आप प्लीज़ इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। बहुत प्यारे इंसान हैं, सबसे पहली बात, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और सुरीले भी हैं। कहीं कहीं जब गुनगुना रहे होते हैं तो हम इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन कहते हैं ये है कि नहीं मैंने गाना नहीं आना। लेकिन अब हम अनकरीब ये कोशिश भी करेंगे कि हम इनको गवा भी लेंगे, क्योंकि जब से अब ये मेरे इस प्रोग्राम में आएंगे या जाएंगे तो डेफिनेटली हो नहीं सकता कि मैं इनसे कुछ गुनगुनवाऊँ ना और इनसे कुछ सुनूँ ना। तो हमारे बहुत ही प्यारे कोलीग, बहुत प्यारे दोस्त जिनके साथ बहुत अच्छा काम किया बहुत सारे चैनल्स पे और बिल्कुल घर की तरह, घर के जो मेंबर्स होते हैं घर के माहौल की तरह काम किया। इतनी इज्जत कि मैं अभी भी जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं तो मैं समझती हूँ कि मेरा झुकना हमेशा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि वो इज्जत इतनी देते हैं, इतनी चाहत करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट और इंसान अच्छे हैं। तो इस वजह से वन एंड ओनली, बहुत सारी स्क्रीन पे आपने उनको देखा है, वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं जरा नुसरत साहब का फ्रेम ठीक कर कल वो ही सन टेढ़े हल्के लटेड़े नहीं सन अपनी जिंदगी इत्थे हो गए। चलो जी तसल्ली कर लो फिर तो नहीं। अच्छा जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सायरा जी। तुसी इन्ना कुछ कहता है, इन्नी तारीफ ते अजकल बंदा साग डार दी नहीं कर रहा जिन्नी तुसी मेरी कर दी है। बहरहाल बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया और आपके देखने वालों का, चाहने वालों का, हिली टीवी देखने वालों का बड़ी मेहरबानी आपकी। सच में आपने एक बड़ा हैवी तारुफ करवा दिया। और मैं सोच रहा मैं हंसाना है कि चुप रहना है। अच्छा थोड़ा जो दिल कर देना तो यह करना है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि हम दिल दियां गल्लां करेंगे और दिल दियां गल्लां च तानू जुगत आ रही है, तानू रोना आ रहा है, तानू हंसना आ रहा है, तो रिजल्ट च जो भी आ रहा है ना तुसी वो करो, ताड़े तो कोई पाबंदी नहीं। की हाल है थोड़े? ठीक हो? शुक्र। तुसी सुनाओ। हम पहले दस दो उर्दू च गल करा या पंजाबी च करा, जैसे आपको बेहतर लगे। हां जैसे आपको बेहतर लगे। उर्दू में करें, लड़कियां उर्दू बोलती जरा अच्छी लगती हैं, आपको पता नहीं लड़कियां तो बोलती अच्छी लगती है, वो भी मेरे जैसी। चंगा भला मेरे वर्गा पेंडू भी होवे ना तो कुड़ी नु वेख के कैसी है, किधर जाना था हमने, सीधे हाथ या पुठे हाथ, वहां पे उर्दू निकल ही जाती है लड़कियों के सामने। तो इसलिए लड़कियों को भी चाहिए कि वो उर्दू बोलें, जरा प्यारी लगती हैं। अच्छा चलिए फिर मैं आपसे उर्दू से ही बात करती हूँ ताकि मैं और प्यारी लगूं। हाँ वो आप ठीक है। क्या हाल है? आप ठीक है? माशाल्लाह, खैरियत से है? वेल काम अच्छा जा रहा है? हाँ जी, बस मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए। आप हमेशा से सुनती आ रही है कि आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। अच्छा या बुरा ये वही लोग फीडबैक देते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि कैसा कर रहे हैं। कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। मानी आप तो माशाल्लाह जब से स्टार्ट किया आपने तब से आप तो अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम आपको जिस फ्रेम में अभी तक देखती आ रही है उसी फ्रेम में देख रही है और पसंद कर रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाना क्यों नहीं गाते आप?
गाना असल च सायरा जी दो तरह के लोग होंगे ने आ गई ना मेरी नज़र पंजाबी, च। मैं सही गल ते आ गई ना नहीं, पंजाबी। मैं पहले क्या सी तुसी उर्दू बोलो मैं पंजाबी बोलो क्योंकि सोहणियां कुड़ियां लगणियां चाहिए साडा ते मसला ही नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ बेसिकली करनी ना आपको पता है कि आप खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, खुश शक्ल है, तो तुसी जान के मेरे को ना गल घटाना चाह रहे हो और गल अच्छा चले जी इनकी वजह से उर्दू में बात करते हैं गाने नहीं का हुण तुसी problem पंजाबी नहीं च है। करो, वापस गाने दी गल पंजाबी पंजाबी च होएगी, फिर बाकी दूजी गल ਵਾਪਸ होगी। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੰਗੁਨਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ सुनना है। समझना है ये नहीं सुनवैया Listener। जिसकी समात अच्छी तो मुझे ये लगता है कि मैं म्यूजिक की लवर हूँ और दिल से सुनता हूँ और चीजों को समझता भी हूँ इसलिए गाने की कभी जरूरत नहीं की फिक्के होना तो बेहतर है मैं क्या गाओ ही ना अल्लाह जन्नत नसीब करे बब्बू बराल साहब थे ना हमारे स्टार थिएटर जी, के जी। वो कहा करते थे बेटा जो आपको काम आता नहीं ना वो वो कभी ना थिएटर करे। पे करे ना अच्छा वैसे आपको लगता है कि आपको काम ये सुर का काम नहीं आता? अब मुझे ये हो लगता नहीं है सकता सच में वैसे। मुझे लगता है कि मैं नहीं गा सकता वो भी वजह ये थी उनसे मैंने पूछा फिर कि भाई क्यों बब्बू साहब ये आप कह रहे हैं कहते हैं फर्ज करें आप गले में ढोलक डाल लेते हैं और स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके सामने कोई भी बंदा दो बोल कहेगा तो आप तो बीट पे बजा ही नहीं सकते तो आप एक्सपोज हो जाएंगे लोगों के सामने कि इसे ये काम नहीं आता तो आर्टिस्ट होता है पर्दे में लोगों को ये लगे कि ये अगर ढोलक बजाए तो कैसी बजाएगा बजाय एक ये attraction कि रहे। आप फिक्के हो जाओ फिक्की बजा के तो ऐ पाओ ही ना गले और मैंने उनकी इस बात को बड़ा पल्ले बांधा और आज तक फॉलो करता हूँ कि बाकी ठीक है आपको जो काम नहीं आता वो ऑडियंस में रहे के और हाँ अगर यार, आपको हम अभी इस वक्त कहें कोई एक लाइन सुना दे गाने की तो गाना नहीं सुनाए ना कोई एक लाइन जो आपके दिल दियां गल्ला ना दिल में जो बहुत अच्छी गुनगुना लेते हैं नहीं कोई कुछ भी नहीं मैं अच्छा गुनगुना लेता मैं ये हो बस नहीं अच्छा सकता सुन ही इतना लेता हूं, मैं जो सच अच्छा में। लिस्नर होता है ना ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਇਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ जे ਸਕਦਾ तुसी मान गए तो फिर नहीं मैं गा नहीं जे सकता तुसी मान गए तो फिर वो तो मैं मान नहीं जाऊंगा उर्दू इतनी अच्छी बोल रहे हैं मान नहीं जाऊंगा लेकिन अगर आप मान गए तो फिर लेकिन गाने आप वाले सारा का लाइफ problem के ये शो है। में आया आपको पता है? ये देखें इनका मैं इतने बड़े दीवाना आर्टिस्टों की तस्वीरें लगी है दोस्तों इनका मैं दीवाना हूँ सच में बहुत सुनता हूँ 24 घंटे गाड़ी में भी लगे रहते हैं घर में भी कोई शॉर्ट्स पे देखते हैं नुसरत साहब की ऑडियो आ जाए कोई यूट्यूब पे आ जाए जरूर सुनता हूँ चाहे इनकी चीजें करोड़ बार सुनी हो फिर भी सुनता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे कमाल ऐसे लोग जो सच में बड़े लोग हैं तो इन सब दिलीप कुमार साहब बाजीरा की नायत है लोग सही नजर नहीं आ रहे फरीदा खानम ओ, साहिबा बाजी माफी तो फरीदा खानम साहिबा तो ये ऐसे बड़े लोगों को मैं सुनता हूँ बस तुसी जरूर है ना सामने मैंने फिक्के पवाना यार ठीक है नहीं आप फिक्के नहीं पड़ते ये लेजेंड्स तो आपको पता है फिर इनके बगैर तो दुनिया मौसीकी नहीं पूरी होती क्या बात, अगर इनको सच सुना नहीं या इनको गाया नहीं तो ये कैसे हो सकता है? कोई शक नहीं अच्छा वाजिद कितने साल हो गए काम करते? मुझे माशाल्लाह आप 2000 से ही कंसीडर कर रहे हैं तो फिर भी 25 साल हो गए 25 साल हो गए तो 25 साल में आपको क्या लगा कि यू आर परफेक्ट टुडे या अभी कुछ चीजें बहुत सारी हैं जो आप अभी सीखना चाहते हैं? नहीं इंसान तो हमेशा ही अनकम्प्लीट रहता है जितना मर्जी बड़ा और समझदार हो जाए वो जो अल्लाह की तरफ से जो अवतार थे इंसान वही कंप्लीट थे बाकी तो हम सब गलतियों के पुतले हैं और अजीबोगरीब टेंशनों में हैं तो कंप्लीट मैं क्या कोई भी नहीं हो सकता तो मैं तो उक्का ही नहीं हो सकता दूसरी रही बात कि 25 साल में मुझे ये लगा सायरा जी कि हमारे मुल्क में कोई इतनी बेहतर मार्केट नहीं है ठीक है हमारा फेम इधर से है नाम इधर से आर्ट को लेके आर्ट को लेके तो इधर कोई इतनी बेहतर मार्केट नहीं है ना ही अब 2025 में शायद कुछ ऐसे इदारे हों जो आर्ट के रिलेटेड आपको चीज़ें सिखा रहे हों या पढ़ा रहे हों पहले इससे पहले 10-15 साल पहले चले जाएं आप तो कोई एकेडमी नहीं कोई स्कूल नहीं कोई कॉलेज नहीं आर्ट के लिहाज से तो तके ठुडे नहीं थे जब आप सर्वाइव कर जाएं तो अपने लिए बेहतर करें नहीं तो ताने वही ने के एंड ते मंगदे में फनकार चले हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि 2025 की जैसे बात की वाजिद ने कि होपफुली आगे बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक को लेके कॉमेडी को लेके एक्टिंग को लेके बहुत कुछ अच्छे होने वाला है क्योंकि अब आपको पता है इंस्टीट्यूट्स भी आ गए हैं अब आपको एक्टिंग कॉमेडी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल कॉलेज लेवल पे सिखाई जा रही हैं तो होपफुली हम अच्छी उम्मीद रखते हैं तो वाजिद सबसे पहले आप किनके शागिर्द हुए? मैं शागिर्द हुआ वैसे मैं फ़ैन तो बहुत से सीनियर्स का था लेकिन मुझे जब मौका मिला मैं शागिर्द हुआ तो मस्ताना साहब का हुआ जिसे कहते हैं गंडाबंद शागिर्द तो मैं उनका शागिर्द हुआ बल्कि मेरी शागिर्दी में तारक टैडी साहब मरहूम थे जफरी खान साहब हमारे सुपरस्टार वो मौजूद थे एक तकी ज़रीफ साहब थे वो भी दुनिया छोड़ गए वो थे मस्ताना साहब थे तो ऐसा ही माहौल था तो तारक टैडी साहब ने मेरी सिफारिश की कि जी उस्ताद जी ये
शागिर्द होना चाहता है। वो आपको पता पंजाबी का ही सारा माहौल था थिएटर वाला ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾगिर्द वो मैंने कहने यार तू पुत्र मेरा पुत्र बनना है कि शागिर्द बनना है। अच्छा। तो मेरे लिए अब दोनों चीजें ही मुश्किल थी। मैंने कहा जी उस्ताद जी जो आपको बेहतर लगे तू मेरा पुत्र बन जा। मैं कही ठीक है मैं आपका बेटा बन जाता हूँ, आप बाप हैं उस्ताद हैं। उसके बावजूद खुश हुए इस बात से, कहते ले आओ जी धागा, फिर धागा भी मेरे बांध दिया। बकायदा वो जो हमारे यहाँ उस्तादी शागिर्दी की रस्म होती है, धागा बांधा, फिर पग पहनाई, नहीं फिर लट्ठे का सूट दिया, मिठाई बांटी, वो ऐसे सब कुछ मैं हुआ। झूठ बोलूं कि पाक अच्छा। तौलिया ये वो ऐसी चीजें नहीं थी। नहीं तौलिया वैसे तुझे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, मैं नहीं किया। तौलिया भी होता है, पग तौलिया कपड़े जूता, अच्छा। बोतल के बारीक लोग जितने भी अच्छा। हैं उनको पता है कि ये चीजें होती हैं। और मिठाई मैंने सिर्फ मिठाई पेश की क्योंकि अच्छा। मेरे भी कोई इतने हालात बेहतर नहीं थे। अच्छा। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया। उन्होंने मिठाई थे मैनू अच्छा, तो मिठाई तो आपने खिलाई होगी और शागिर्दी भी आपने की, तो उन्होंने आपका कोई वो नहीं लिया ऑडिशन के आपको लाइन कह के दिखाया, कोई कॉमेडी की बात करके वो बताया? ऑडिशन वाला काम नहीं था उस वक्त में। उस वक्त था रिवाज ये कि फर्ज करें आप मेरी शागिर्द हैं या किसी के शागिर्द हुए हैं तो आपने उसके साथ ही रहना। एडिशन तो अभी आपका जब काम बारी आएगी तब होगा ना, अभी तो आपका आगाज है, आपने उनके साथ साथ रह के सीखना है, सीखना देखना क्या है। है देखें वो भी क्या है। असल में मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आर्टिस्ट जो बने वो क्यों बने, बेहतर क्यों बने। आप सीखते हैं अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर से, बड़ों से, जो इस काम के बड़े, उन्हीं से सीखेंगे ना। तो जिसका नाम बन चुका है, जो सुपरस्टार है, उसका एक ऐसा करिश्मा है कि उसके नजदीक, उसके रेडियस में आम अवामुल नास नहीं आ सकते, बिल्कुल क्योंकि वो दूर रहते हैं। अब जो जूनियर्स हैं हमारे जैसे शागिर्द हो गए, तो अब वो जो दूरी थी वो कुर्बत इतनी हो गई कि आप उसी बड़े की टांगे दबा रहे हैं या उसके लिए कोई चीज बना रहे हैं खाने की, या उनको जो चीज चाहिए चाहे या कुछ ऐसी चीजें सर्व कर रहे हैं प्रॉपर शागिर्दों की तरह, बच्चों की तरह, नौकरों की तरह उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो जिसके आप नजदीक नहीं जा सकते उसके आप इतने नजदीक हो गए, बाहर क्या है दबाना, मोडे कोट रहे हो, पिन्नियां तेल ला रहे हो, उस्ताद जी हैं फ्रैंक इतने हो गए हो कि आपको वैसे रंग चढ़ना शुरू हो जाता है उस्तादों को। वो फिर चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। शर्त यह है कि आप यहाँ पे कुछ समझना चाहें तो, क्योंकि हमारी फील्ड में खास करके जो थिएटर और टीवी के लोग हैं उनमें आप भी सारा इस चीज की गवाह हैं और अभी कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर फर्ज करें 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से 70 लोगों को आज तक यही नहीं पता कि ये फील्ड मेरी है या नहीं है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो बस ये तकेशाही है। कुछ लोग सिंगर नहीं है, उन्होंने सिर दिता है, कुछ मेरे वर्गे एक्टर नहीं है, उन्होंने सिर दिता है। फिर वो इंडस्ट्री ऐसी है, थोड़ी छोटी है। फिल्म आप देखें, पूरी दुनिया में आर्टिस्ट का क्रेज क्या है कि मैं फिल्म करूं। आप सिंगर हैं, सिंगर का क्या क्रेज है कि मैं फिल्मी सॉन्ग गाऊं। तो ये फिल्म ही नहीं बनती, जैसे की करना। तो फिर हमें आ जाके क्या है, पॉडकास्ट, यूट्यूब की चीजें, चैनल्स जो चल रही हैं आजकल, अपने पॉडकास्ट। अभी मैं इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि हर फनकार का एक अपना चैनल होना चाहिए। भी क्यों होना चाहिए, मामा वेखना किन्ने बच्चे सारे ना ये। तो अभी आप देखें यूट्यूब पे पाकिस्तान च अगर 33,000 यंग बच्चा है ना, तो 32,000 का यूट्यूब चैनल ऐसे ही है। देखना किन्ने मरो भी तो किसी की ड्यूटी लाओ ना। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि बस अल्लाह ही है, आप पे रहमत करे और आप चलते रहे आगे से आगे। चले, आप बड़ी अच्छी फीलिंग्स और अपनी बड़ी नहीं बिल्कुल नहीं है, बड़ी अच्छी आपने बातें शेयर की। हमारे जो व्यूवर्स हैं जो ऑब्वियसली हमारे साथ अटैच हैं वो ऐसी बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो बात की है वो बात वही है कि आर्टिस्टों के लिए ना लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ना खुद अपने तौर पे बना ली हुई हैं, दिमागी उसमें फिट कर ली हुई हैं कि आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, आर्टिस्टों को अच्छी बात नहीं आती, इनको बस कॉमेडी आती है, सिर्फ मरासपुड़ा कर देने। सॉरी टू से ये बात मैंने आपकी इसलिए सुनी है और अपने नाजरीन तक पहुँचाई है कि आर्टिस्ट का जो दिल और आर्टिस्ट का भी दिमाग है ना, वो भी कभी आप लोग अगर पढ़ें या देखें या सुने तो आप लोगों को पता चले। और जितनी अच्छी बात जितनी करनी है तो कर लियो ना, करो तो सही। मैं तो कह रही हूँ दिल दियां गल्लां करो। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जिस जगह पे रहते हैं पाकिस्तान में, ये हमारा घर है, हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान है बाद में हम सब, यही है ना हमारी स्टेट। इधर इस खित्ते में अब अल्लाह करे जैसे आप बता रही हैं कि स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन शुरू होगी, आज से 5 साल पीछे तक चले जाएंगे तो इस काम के रिलेटेड जितने भी काम है, सॉरी टू से, उसको हराम कहा जाता है और हराम समझा जाता है। तो जब आप एक चीज को कह ही हराम रहे हैं तो उसमें कितना बेहतर कर लेंगे या लोग आपको कितनी फेवर दे देंगे। उनकी नजर में तो आप अछूत हो, बिल्कुल, या काफर हो या खारजी हो कि यार घटिया काम करते हैं, पीछे आपके फ्रेंड बनेंगे, कुलीग बनेंगे। किसी को कहेगा ना यार मैंने तेरे महल्ले च किराए का घर चाहिए, नहीं जरा माहौल हो रहा है, शरीफ लोग रहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा नेशन को बदलने की जरूरत है इंशाल्लाह। जैसे बहुत सी चीजें बदल दी हैं मजहबी तरीके से,
स्टेट के लिहाज से, माँ बाप की खिदमत के लिहाज से बहुत सी चीज़ें अवेयरनेस लोगों को दी। आर्ट की भी इंशाल्लाह हो और जाएगी। वो आर्ट की जो आप अवेयरनेस कह रहे हैं, वो जब तक हमारी आवाम, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम एजुकेशन नहीं डेवलप कर सकते स्टैंडर्ड अपनी एजुकेशन का, तब तक नहीं हो सकती वो। अब जो हमारे आर्ट से रिलेटेड भी जो देखें, आप यूनिवर्सिटीज़ में मैथ्स हो रहे हैं, मैं खुद म्यूजिकोलॉजी की डिग्री मेरे पास है, मास्टर्स मैंने किया, तो मैं इसीलिए खुश हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात कहीं 50% पूरी हो चुकी है। आप उन इंस्टीट्यूट्स में जाएं जहाँ पे लोग पढ़ा रहे हैं, फिल्म डिग्रीज को पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक की पढ़ा रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह अच्छा काम जो है वो देखने को जरूर। आप जो बातें कर रहे हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। जो साढ़े नाम लग जाएगा ना वेटरन अदाकारा, वेटरन या बुढ़ड़ माल, उदों तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई ऐसा यादगार वाकया आपका सफर का जिसमें आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और जहाँ आप काम पे रहे हो, आपको पता है आज मैं शो करन किधरे जा रहे हैं, ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂਡ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। बहुत सारे ऐसे वाकयात ने पूछो क्यों किधर पेमेंट का मसला है फर्ज करो। अच्छा, मैंने टाइम टाइम पे दिल कर रहा आर्ट नु तो प्यार कर ही है ना यार, फन है यार, चलो चले जाएगी, लेकिन हौली हौली नेड़े जा के लग गया ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ है, कुछ भी नहीं देख रहा। तो फिर बंदा कहना यार तू यू टर्न है, वो कप्तान वाला कभी लिया भी यू टर्न के कई दफा जब ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएं या कभी ऐसा हो कि कहीं, और कभी ऐसा ऑन द स्पॉट जाके पता चला हो कि आपको किसी ने कहा हो कि हम आपको जो है वो 50,000 या लाख दे रहे हैं, एक रैंडमली आपसे एक बात करी हो, तो उसे जाके तो पता चले हमें कि कख भी नहीं है, तो कभी गड्डी वापस पड़ी बहुत अच्छे तरीके ना। और मेरा एक स्टाइल है बड़ा, कह रहे हैं बहुत अच्छे। हाँ, मैं हम्बल है ना, मैं कभी गाली गलोच नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं प्यार नाल जेडे बंदे नाल मसला ना उन्हें बुलाना, ब्रो इधर आओ बैठो, कोल बिठा के ओदी कुत्ते वाली करनी, चंगा जलील करना है ताकि लोगों को भी ना पता लगे, उन्हें दसना है जिन्होंने कहते नहीं अपना एहतजाज रजिस्टर्ड कराना है भी तू है घटिया की थी। तो ऐसे वाकयात फनकार के साथ होते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये होते हैं एहसास, आर्टिस्ट बातों में आ जाते हैं जल्दी। अब आप देखें, फर्ज करें मैं कर रहा हूँ पिछले 30 साल से थिएटर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक नया बंदा आ गया, जैद बकर कोई भी, उसने कहा जी मैं पैसा लगा रहा हूँ, ये मैंने ले लिया, ये बिल्डिंग मेरी, हमने आर्ट को बचाना है, ओदा आर्ट नाल तल्लक ही कोई नहीं, तो मैं सिंसियर होकर बचा रहा हूँ उसके साथ। आर्टिस्ट इतना हसास होता है, वो रल जाता है कि यार चल ठीक। फिर दूसरा मसला हराम का मैंने आपको बता दिया ना कि ये वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा मसला ये है फिल्म, टीवी, थिएटर, सिंगिंग, जो भी इस जॉनरा की सारी चीजें हैं जितनी जुड़ती हैं और एक बन जाती है, शो बिजनेस बन जाता है। इन सब को बेचारों को इस जगह पे किचन दे रौलेज पाया है कि आर्टिस्ट को प्रॉब्लम की है यार चल किचन चल ही रहा, तो आर्टिस्ट का तो मरे मसला ही नहीं होता किचन चल रहा, वो तो शेर होता है, वो तो हाथी होता है, उसको तो बस पालना होता है, आपने उसकी खिदमत करनी होती है हर वक्त। स्टेट क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है, उसकी खिदमत करनी होती है ताकि ये नया क्रिएट करे। आर्टिस्ट लोग क्या कहते हैं, इसकी छठीस बड़ी तेज है, आर्टिस्ट की तेज ही छठीस होती है, 5 हिस्से तो उसकी मरी होती है पहले ही, किधरे मैनेज करके, किधरे गुर्बत काट के, किधरे पैदल फिर के, एक ही हिस्सा होती है उसके पास शार्ट, वो है छठी, तो वो मार देंगे ना सानू किचन का कहेगा। अच्छा, आपकी छठी सब क्या कहती है कि मैं आपसे अगला सवाल क्या करने वाली हूँ, वायरल होने वाला ना रूटीन वाला, वायरल होने वाला ना करूँ नहीं, वैसे अभी तक आपने जितनी बातें की है ना, वो तो वायरल क्या, मतलब कह रहे सुपर वायरल हो जानी है। जो लोग ऐसी बातों को सुन के कहते हैं हाँ यार ठीक कह रहे हैं, बस खत्म। नहीं, कुछ लोग असर भी लेते हैं, कुछ लोग असर लेते हैं, और अल्लाह करे कि जो लोग सुन रहे हैं आमीन। और असर लेना अगर कोई चाहे ना, तो इस काम में बिजनेसमैन आए, पैसे वाले लोग आए, खुदा का वास्ता है, हराम ना समझो, काम करो इत्थे आके। एक चीज आपको और बताऊं, जितने पैसे वाले लोग हैं, इस काम जितने पैसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जितना इसमें प्रॉफिट है। दूसरी बात, अगर फर्ज करें कोई बंदा खरबपति है और जहाज में बैठा हुआ है, उसको दूसरा बंदा नहीं जानता ये कौन है, अगर आप फेम चाहते हैं तो भी दुनिया में शोबिज़ का ही काम है जहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी, आपको फेम मिलेगा और बिजनेस मिलेगा। जैसे भी इन दिनों में आई लव गुरु, तो वो मेरा ख्याल है पहला वीक उसका पता नहीं 55-60 करोड़ का क्लोज हुआ। तो आप खुद आइडिया लगा लें, 10 करोड़ लग गया होगा, फिल्म पे 20 लग गया होगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए है। दुनिया में कोई कारोबार नहीं है कि 7 दिन में 20 करोड़ के साथ आपको 20 करोड़ दे दे। ये वाहिद शो बिजनेस है, पैसा ले आओ तो हराम हलाल जो निकलो। जी, बड़ी अच्छी बात की है। हाँ, इसमें इन्वेस्टर आएंगे तो ये बचेगा। बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, आपके मोस्ट फेवरेट आपके अपने कॉमेडियन कौन से हैं करंट? तो सलीम अलवेला साहब हैं यार, क्या अच्छे और बिट्टी और इतने मजेदार और इतनी अच्छी बात करते हैं। लेकिन थिएटर के जो पोटेंशियल वाले हैं, जफरी खान साहब का बड़ा नाम है, उनकी बॉडी मूवमेंट, और वो आप अगर एक्शन कॉमेडी देखना चाहते हैं तो वो जफरी खान साहब वन एंड ओनली हैं।
लेकिन सलीम अलवेला साहब क्रिएट करते हैं, नई बात बनाते हैं, फिक्रे के वो उस्ताद हैं, अच्छे आदमी हैं, मुझे वो जाती तौर पे अच्छा, अपना कोई बेस्ट कैरेक्टर जो जिंदगी में आपने थिएटर में किया हो, या ये जो हमारे इतने अच्छे से आप टीवी शोज कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा जो आपका मोस्ट फेवरेट हो, उसको आपको लगा हो करके कि भाई इसमें या मेरी मेहनत बहुत थी या मुझे इसमें कुछ सीखना पड़ा या कुछ? वो आपके साथ ही था वो वाला टाइम जब हम डम्मीज वगैरह के खबरनाक वाला? हाँ जी, खबरनाक और जीएनएन वाला भी। उसमें मुझे, क्योंकि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, अच्छा। हम थिएटर करते थे, थिएटर वाली ये एक जैसे होता है ना गॉड गिफ्ट, एक चीज आ गई मुझ में, उस्तादों ने कहा यार ये करके दिखाओ, ये कर, वो आहिस्ता आहिस्ता हो गया। वो मियां नवाज शरीफ साहब के किरदार के लिए मुझे काफी टाइम लगा, उनकी टोन शोन को पकड़ना या फिर वो गेटअप करना। तो ये खैर मुश्किल ही है सवाल कि क्या आपको बेहतर लगा। मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे लगता है बस सब सो ही है जो भी किया। यानी कि आप अपने से मुतमईन है ही नहीं? मुतमिन इसलिए नहीं हो कि ये काम समंदर है, बड़ा बहुत है। नहीं वो समंदर, वो तो लर्निंग प्रोसेस तो है, लेकिन कोई दसो ना ਤੁਹਾਨੂੰ को सीनियर सामने ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ कि मैं ते गाना आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? नहीं गाने मैं तो ये कह ही नहीं रही कि आ गया, मैं कह रही हूँ कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आप करके मुतमईन हुए हो कि आपको लगा हो कि ये मैंने बहुत अच्छा अदा किया वही अपनी तो मैं तरफ कह से। रहा हूँ कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं, मुझे लगता है हर काम में भी और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲੇ ਪਾਓ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भाई, ਦੁਬਾਰਾ खाली ਸਕੂਲੇ मैं ਪਾਓ। है अपने अंदर पता नहीं की मतलब गल कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ आता नहीं है। तल्लत हुसैन साहब ਨੂੰ भी पूछोगे ना तो कहेंगे मैं अपना काम दूसरी बारी देख के क्या बेहतर हो सकता है। तो मैं भी अगर अपना काम देखता हूँ तो मुझे लगता है ये और बेहतर हो सकता था। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਨਸ ਕੱਟ ਲਾ ਨਾਲ कटो कटो छुरी दो, मजनू का रोल छुरी कर दो। रहा है। नहीं दंदी बड्डो। अच्छा चलिए, आपने इतना टाइम दिया, आपके स्टूडियो में आने का शुक्रिया, लेकिन हम आपसे इस बात से इजाजत ले रहे हैं कि आप दोबारा हमारे स्टूडियो में आएंगे। जरूर हम आऊंगा आपको और बुलाएंगे। मैं ये वायरल होने वाली बात नहीं है, इनके पीछे 4-5 बार और आ जाऊंगा और मुजफ्फर साहब के मुंह को भी आ जाऊंगा। जाहिर है वो सानू जो चाहिए मुंह को आ जाऊंगा, क्या मतलब मुंह को आ जाऊंगा? जरा मुजफ्फर साहब जी वो इंग्लैंड जाए तो उधर भी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में तो इधर भी चाहे पर्स ले लें। नहीं ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुजफ्फर साहब की वजह से ही ये जितनी महफिल हम लगा रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी वजह से है। और ये सारी उनकी मेहनत है, उनकी प्रोडक्शन है, उनका से कि उन्होंने इतना हमें आर्टिस्टों को ये समझा कि हम इस काबिल है कि हम इकट्ठे हो सके, बैठ सके। गल मेरी फिर भी शुरू तो लैके एंड तक होती है। इजाजत मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे रही हाँ, तुसी शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, सब नाजरीन वालों भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। और आपने टाइम दिया, आप आए, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे इस दूसरे प्रोग्राम में आपने मुझे ऑनर दी कि आप मेरे गेस्ट बने और एक अच्छा प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर सकी।